कुछ महीने पहले की बात है, जब मैं अपने जीवन में पूरी तरह से बोर हो चुका था। रोज सुबह उठता, काम पर जाता, फिर घर लौटता और फिर वही दिन प्रतिदिन का सिलसिला चलता रहता। एक दिन अचानक एक अजीब सा मैसेज आया जो मुझे ध्यान से पढ़ने को मजबूर कर दिया। वह मैसेज मेरे एक दोस्त का था जो अकेले एक दूर दराज के इलाके में ट्रैवल कर रहा था। उसने लिखा था, मैंने यहाँ कुछ अजीब पाया है, तुम्हें आकर देखना चाहिए, यहाँ कुछ खास है। शुरुआत में मुझे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उस मैसेज में कुछ था जो मेरे अंदर की जिज्ञासा को जगा गया। बस वही एक लाइन, कुछ खास है, जैसे वह मुझसे कुछ छिपा रहा था। यह मुझे परेशान कर रहा था। मैंने तय किया कि मुझे खुद यह देखना होगा। फिर मैंने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा। रास्ते में ज्यादा नहीं सोचा, बस उस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। यात्रा लंबी थी और गर्मी बहुत ज्यादा थी और रेगिस्तान की खामोशी में समय जैसे थम सा गया था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे यह सफर खत्म करना है। कुछ दिन बाद मुझे खंडहर मिल गए। यह एक ऐसी जगह थी जो जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। खंडहरों की दीवारें जगह जगह टूटी हुई थीं और चारों ओर खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो असहज कर देती थी। यहां किसी इंसान का होना तो दूर, कोई जानवर भी नहीं था। मैंने अपने दोस्त को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खंडहर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। दीवारें टूटी हुई थीं और जगह जगह पत्थर बिखरे हुए थे। यह स्थान जैसे खो गया था, जैसे समय ने इसे पूरी तरह से निगल लिया हो। लेकिन यहां कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे विचलित कर रहा था। मैं थोड़ा और अंदर बढ़ा। तभी मेरी नजरें एक कमरे पर पड़ी जिसका दरवाजा मुश्किल से अपनी जगह पर खड़ा था। अंदर झांकते हुए मैंने देखा कि एक पुराना टेबल पड़ा हुआ था जिस पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन जो चीज मुझे सबसे अजीब लगी वह थी एक पुरानी सी किताब जो टेबल पर रखी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह किताब यहाँ क्यों रखी है, लेकिन वह मुझे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही मैंने वह किताब उठाई, मुझे महसूस हुआ कि यह बहुत भारी है। किताब के पन्ने पुराने और पीले हो चुके थे। मैंने एक पन्ना पलटा और जो मैंने पढ़ा वह मेरी समझ से बाहर था। यह एक डायरी थी जो किसी ने इस खंडहर में रहकर लिखी थी। डायरी में अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र था, एक तरह की पूजा, अनकहे रहस्य और ऐसी बातें जो शायद आम इंसान के लिए समझ पाना मुश्किल हो। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे से आवाज दी हो, हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पास आ रहा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक अजीब सी घबराहट मेरे दिल में घुस गई थी। फिर से मैंने डायरी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब शब्द बदलने लगे थे। जो पहले लिखा था वह अब कुछ और था, जैसे कोई मुझसे कह रहा हो कि मुझे अब और पढ़ना बंद करना चाहिए। वह किताब मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने उसे जल्दी से बंद कर दिया। अब मुझे बाहर निकलने का मन हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, मुझे महसूस हुआ कि खंडहर की संरचना बदल चुकी थी। रास्ते जैसे मुड़कर मेरे सामने एक नई दिशा में निकलने लगे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। और तभी मैंने उसे देखा। वह एक शख्स था जो दूर खड़ा था, लेकिन उसकी शक्ल अस्पष्ट थी। उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थीं। उसकी आंखें खाली और गहरी थीं, जैसे उसने सालों से नहीं पलकें झपकी हों। उसका चेहरा हल्का सा सफेद था और उसके कपड़े पुराने मैले हुए थे। वह मुझे देख रहा था बिना किसी हरकत के। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। डर की वजह से मेरे पैर जैसे बेजान हो गए थे। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। वह शख्स बिल्कुल वैसे ही खड़ा था जैसे एक स्टैच्यू हो। फिर एक झपकी में ही वह गायब हो गया, जैसे वह वहां कभी था ही नहीं। मैंने गहरी सांस ली और जैसे तैसे बाहर की ओर भागा। खंडहर के बाहर पहुंचते ही मैंने देखा कि सूरज डूब रहा था और आसमान पर लालिमा थी जो जैसे किसी खौफनाक दृश्य का हिस्सा हो। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डराने वाली थी वह थी वो शख्स। मैंने उसका चेहरा कभी नहीं भुलाया। अब मुझे समझ में आ गया था कि वहां कुछ गलत था, कुछ ऐसा जो इंसान से नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया से था। मैं खंडहर से बाहर आया, लेकिन जैसे ही बाहर की हवा में सांस ली, ऐसा लगा कि कुछ और भी मेरे साथ था। मैंने अपने चारों ओर देखा
लेकिन वह शख्स कहीं नहीं था। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। वह भूतिया शख्स, उसकी खाली आंखें और वह स्थिरता, ये सब मेरी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा भ्रम था, लेकिन अंदर से एक आवाज बार बार कह रही थी, यह सिर्फ भ्रम नहीं था, कुछ तो है। मैंने अपनी बाइक को चालू किया और कुछ दूर जाने की कोशिश की। उस खंडहर से थोड़ा दूर जाने पर मुझे एक गांव दिखाई दिया। थका हारा, पसीने से लथपथ मैं वहां पहुंचा और एक छोटे से होटल में रुकने का सोचा। मुझे चाहिए था कुछ पानी और एक कप चाय, जिससे मेरी हड़बड़ी थोड़ी शांत हो सके। होटल में बैठते हुए मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, जिसे मैं पहले मैसेज कर चुका था, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था। मेरे दिमाग में यही ख्याल था कि वह खंडहर में क्या देख चुका होगा, क्या उसने भी वही महसूस किया था जो मैंने किया था। मुझे उसकी चिंता होने लगी थी। मैंने तय किया कि मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। वापस लौटते वक्त मुझे लगा कि वह खंडहर मुझे फिर से अपनी ओर खींच रहा है, जैसे कोई इनविजिबल ताकत मुझे फिर से वहां ले जाने के लिए बुला रही हो। क्या वह शख्स कोई चेतावनी दे रहा था? क्या वह कोई भूतिया प्राणी था, या फिर कुछ और था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था? मेरे मन में सवालों की झड़ी लग चुकी थी। जब मैं खंडहर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां कुछ और अजीब हुआ था। खंडहर के आसपास का इलाका बदल चुका था। पहले जैसा शांत और वीरान दृश्य अब एक अलग ही रूप में था। इमारतें कुछ धुंधली दिखाई दे रही थीं और जमीन पर एक हल्की सी धुआं दिख रहा था, जैसे कोई आग जल रही हो। और अचानक मुझे वो आवाज सुनाई दी, वह आर्तनाद। ये आवाज थी जैसे किसी की मदद के लिए पुकार हो, लेकिन किसी इंसान की नहीं, किसी दूसरे किस्म की आत्मा की। मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे खंडहर में कदम रखा। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि कुछ बदल रहा है। अचानक से खंडहर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी, जैसे किसी ने हवा में एक गहरी सी खामोशी फैला दी हो। अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि यह जगह सामान्य नहीं थी। मैंने फिर से वह किताब उठाई जो मैंने पहले देखी थी। किताब अब और भी भारी लग रही थी, जैसे उसमें कुछ भरी हुई हो। मैंने उसे खोला और इस बार मैंने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। हर पन्ना मुझे और भी घेरता जा रहा था। किताब में वर्णन था कि इस खंडहर में कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं घटी थीं। बताया गया था कि यह जगह कभी एक विशाल हवेली थी, जहां लोग अपने जीवन के सबसे बुरे पल बिताते थे। कुछ लोग तो यहां आकर आत्महत्या कर चुके थे और कुछ अनजान लोग यहां फंसे हुए थे। यहां जो प्राणी था वह एक तरह का अंधा शैतान था जो आत्माओं को अपनी गिरफ्त में लेता था। वह आत्माएं जो अपने अंतिम समय में यहां आई थीं, उन्हें वह कभी नहीं जाने देता। किताब में एक और बात लिखी थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। लिखा था, यह शैतान अब बाहर निकल चुका है। अब कोई भी इस खंडहर के पास जाने से पहले सोचे, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा को चुराएगा। आखिरकार मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मुझे यह सब झूठ लगने लगा, लेकिन वह खंडहर और किताब मुझे और भी डराने लगी थी। क्या वह सच था? क्या वहां कुछ और था जो मैं नहीं देख पा रहा था? तभी मैंने सुनी वह आवाज, तुमने जो किया अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैंने तुरंत मुड़कर देखा। वह शख्स फिर वहीं खड़ा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से स्पष्ट था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा बंद हो। उसने मुझे एक बार फिर देखा और इस बार वह धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। उसकी चाल में कोई तेजी नहीं थी, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं। जैसे उसने कदम उठाए ही थे, उसी पल खंडहर की दीवारों से एक आवाज आई, एक डरावनी चीख, जैसे कोई जानवर तड़प रहा हो। मैंने डरते डरते एक कदम पीछे हटाया, लेकिन वह शख्स अब मेरे सामने खड़ा था। अब मुझे समझ आ गया था कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं था। उसकी उपस्थिति एक भूतिया ताकत का हिस्सा लग रही थी। और फिर अचानक वह गायब हो गया, जैसे उसकी जगह खाली हो गई हो। मैंने तेजी से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं खंडहर के बाहर पहुंचा, मुझे फिर से वह आवाज सुनाई दी, तुम नहीं भाग सकोगे। मुझे समझ में आ गया कि अब मैं उस खंडहर से बाहर नहीं निकल सकता। वह प्राणी मुझे अब अपनी गिरफ्त में ले चुका था। फिर से खंडहर के अंदर जाने की हिम्मत जुटा रहा था,
लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने वह शख्स फिर से दिखाई दिया। वह शख्स अब मेरी दिशा में आ रहा था और मुझे उस घबराहट के साथ महसूस हो रहा था कि मेरी जान खतरे में है। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे चारों ओर अंधेरा बढ़ता जा रहा था और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। और फिर वह आखिरी चीख आई। अंधेरे में डूबे खंडहर में खड़ा मैं अपनी स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वह प्राणी अब मेरे करीब था और किसी भी पल मुझे अपनी गिरफ्त में ले सकता था। आसपास का वातावरण भारी और दम घुटने वाला था और खंडहर के अंदर एक अजीब सी घबराहट फैल रही थी। मेरे शरीर में कांपने की आवाजें गूंज रही थीं और मेरी सांसें मुश्किल से आ रही थीं। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक और खौफनाक आवाज सुनाई दे रही थी। वह चीख जो अब मेरे कानों में गूंज रही थी, वह किसी और से नहीं बल्कि मुझसे ही निकल रही थी। मैंने पलट कर देखा। वह शख्स अब मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में वही काली और खाली निगाहें थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी जो किसी मानवीय चेहरे की तरह नहीं दिख रही थी। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मैंने पहले खंडहर में देखा था, लेकिन इस बार वह और भी भयानक था। उसके चारों ओर एक अजीब सी हवा चलने लगी थी और खंडहर की दीवारों पर जैसे कोई छाया खेल रही थी जो मुझे और भी ज्यादा डराए जा रही थी। तुम नहीं भाग सकोगे, वह शख्स धीमे धीमे बड़बड़ाते हुए मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज अब बहुत भारी और गहरी हो गई थी, जैसे वह किसी और दुनिया से हो। मुझे ऐसा लगा कि वह सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा था, बल्कि मुझे मानसिक रूप से अपने जाल में फंसा रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर तेजी से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। खंडहर की दीवारों से आवाजें आ रही थीं, जैसे वे मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा दिमाग पूरी तरह से हड़बड़ी और डर से भरा हुआ था। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि खंडहर की दीवारें मुझे और भी जकड़ रही हैं। मुझे अब यह एहसास हुआ कि यह जगह कोई सामान्य जगह नहीं थी। यह खंडहर एक आत्मा के जाल में फंसा हुआ था और मैं उसका अगला शिकार था। अचानक से खंडहर की दीवारें हिलने लगीं, धूल और मलबा गिरने लगा, जैसे वह पूरे खंडहर को अपनी गिरफ्त में लेना चाह रहा हो। मेरी आंखों के सामने चारों ओर अंधेरा छा गया और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मुझे वह शख्स फिर से दिखाई दिया। वह अब मेरे बिल्कुल पास था। उसकी कटी फटी आंखें और गहरे गहरे ढंसी हुई। वह अब मेरी तरफ पूरी तरह से झुका था, जैसे वह मुझसे कुछ पूछना चाहता हो। तुम समझते क्यों नहीं? उसकी आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। तुम खुद को बचा नहीं सकते। यह खंडहर तुम्हारी आत्मा को ले जाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। वह शख्स जैसे मेरी आत्मा से खेल रहा था। मुझे समझ में आ चुका था कि वह कोई साधारण प्रेत नहीं था। वह कोई शैतान था जिसे यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। खंडहर में वह कभी भी ना खत्म होने वाला खेल चला रहा था और मैं उस खेल का अगला शिकार था। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने डरते हुए पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे यह सवाल क्यों पूछना पड़ा। शायद यह डर था या फिर यह उम्मीद कि शायद कोई मुझे बचा ले। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक धीमी सी हंसी सुनाई दी जो किसी भूतिया हंसी से कम नहीं थी। और फिर वह अचानक गायब हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद की, जैसे किसी जादू से वह गायब हो गया हो। लेकिन तभी मुझे फिर से वही चीख सुनाई दी, वही आवाज जो पहले मैं सुन चुका था। यह आवाज अब मेरे कानों के पास से आ रही थी और जैसे ही मैंने मुंह घुमा, मुझे खंडहर के भीतर से एक दृश्य दिखा। वह शख्स अब एक अंधेरे कमरे के भीतर खड़ा था और उसके पास वह किताब थी जिसे मैंने पहले देखा था। किताब के पन्ने जैसे खुद ही पलट रहे थे। वह किताब अब और भी बड़ी हो चुकी थी, जैसे उसमें कोई और ताकत छिपी हो। और फिर वह शख्स मुड़ा और उसकी कटी हुई आंखों में जो एक अनदेखी गहरी सच्चाई थी, वह मुझसे सीधे संपर्क बना रही थी। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, वह शख्स अब धीमे से बोला। अब तुम्हारी आत्मा भी मेरी तरह इसी खंडहर में बंधी रहेगी। तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे। मुझे उस खंडहर से बाहर जाने की कोई उम्मीद नहीं रही। अब मैं समझ चुका था कि वह शख्स कोई भूतिया आत्मा नहीं था, बल्कि वह उसी खंडहर की एक बुरी आत्मा थी
जो कभी बाहर नहीं निकल पाई थी। अब मेरी बारी थी। खंडहर में एक बार फिर से वही अजीब सी खामोशी फैल गई। मेरी आंखों में घबराहट थी और मेरी सांसें रुक सी गई थीं। क्या मैं अब उस खंडहर से कभी बाहर निकल पाऊंगा? क्या मेरी आत्मा भी वहीं फंसी रहेगी जैसे वह शख्स कहा करता था? मुझे जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन एक बात तय थी, यह खंडहर अब मेरी आत्मा को कभी नहीं जाने देगा। कुछ दिन पहले तक मुझे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस खंडहर की खौफनाक घटनाओं के बाद मैं अब भी जिंदा था। लेकिन जैसा कि समय बीतता गया, मुझे महसूस हुआ कि मैं शायद उन खौफनाक घटनाओं से बचने के बजाय खुद एक और पंक्ति का हिस्सा बन चुका था, एक अनकहे सच्चाई का हिस्सा जो खंडहर में हर किसी को अपनी गिरफ्त में लेती है। उस दिन के बाद से मुझे कोई भी शांति नहीं मिली। रात के समय एक अजीब सी घबराहट ने मुझे अपनी जकड़ में ले लिया था। मेरी नींद का जैसे कोई हिसाब नहीं था। हर रात वही चीखें, वही गहरे डरावने ख्वाब मुझे परेशान करते रहते थे। यह डर और घबराहट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। मैंने कई बार सोचा कि शायद ये केवल मेरा वहम हो, लेकिन जब भी मैं खंडहर के बारे में सोचता, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। ऐसा लगता जैसे वह खंडहर, वह शख्स अब मेरे भीतर समा चुका हो। एक दिन जब मैं अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त था, अचानक मुझे फोन पर एक कॉल आई। फोन उठाया तो दूसरी तरफ मेरी पुरानी दोस्त रचना थी। उसकी आवाज में घबराहट थी, जैसे कुछ बड़ा गलत हो चुका हो। उसने मुझे तुरंत खंडहर के बारे में बात करने को कहा। क्या तुम फिर से खंडहर गए थे? रचना ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी डर थी। नहीं, मैंने कांपते हुए कहा, मैं अब कभी वहां नहीं जाऊंगा। वह जगह। मैं बोलते बोलते रुक गया। तुम्हारे लिए भी वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन रचना ने मुझे कुछ और बताया जो मेरी सारी उम्मीदों को चुराने वाला था। उसने कहा कि उसे हाल ही में कुछ स्थानीय लोगों से पता चला था कि वह खंडहर अब और भी ज्यादा खौफनाक हो गया है। पहले जो कुछ घटनाएं होती थीं, अब वो और बढ़ चुकी थीं। वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। रचना ने मुझे कहा, वह खंडहर अब किसी और की गिरफ्त में नहीं है, बल्कि वह खुद एक जीवित एंटिटी बन चुका है। मैंने उसकी बातें सुनकर सोचा कि शायद वह एक भ्रम था, लेकिन रचना की आवाज में जो डर था, उसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या खंडहर ने अब खुद को एक जिंदा अस्तित्व बना लिया था? क्या वह स्थान वास्तव में एक बुरी शक्ति का केंद्र बन चुका था? कुछ देर बाद मैंने फैसला किया कि मुझे वहां जाना होगा, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैंने रचना को साथ लेने का फैसला किया। अगले दिन हम दोनों खंडहर की तरफ बढ़े। जैसे ही हम खंडहर के पास पहुंचे, मुझे वह भय महसूस हुआ जो पहले मैंने महसूस किया था। एक अजीब सी चुप और खौफ का वातावरण था, और वह खंडहर एक बार फिर से मुझे अपनी ओर खींच रहा था। हम अंदर गए और उस भूतिया खंडहर के भीतर की गहरी अंधेरी गुफाओं में चलने लगे। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, मुझे वही चीखें सुनाई देने लगी, वही हवा की अजीब सी सरसराहट। मेरी सांसें तेज हो गईं और रचना का चेहरा भी डर से सफेद पड़ चुका था। वह जानती थी कि यहां कुछ गलत था, लेकिन उसने अपना डर दबाया और मुझसे पूछा, क्या तुमने यहां फिर से कुछ देखा है? मैंने सिर झुकाकर कहा, यह सब वही है, वही खौफ, वही चुप्पा। हमें जल्दी यहां से बाहर निकलना चाहिए। हम और आगे बढ़े और फिर एक गहरी खामोशी छा गई। हम दोनों के कदम थमे हुए थे। अचानक हमें एक गहरे कमरे के भीतर से आवाजें आने लगीं। यह वही आवाज थी जो मैंने पहले सुनी थी, लेकिन इस बार वह और भी तेज थी, जैसे कोई हमसे बातें कर रहा हो। मैंने देखा कि कमरे के भीतर एक रहस्यमय हल्का सा प्रकाश था, जैसे वहां कोई जीवित शक्ति हो। रचना मेरे पास आकर फुसफुसाई, क्या यह वही जगह है? मैंने सिर हिलाया और धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही हम कमरे के करीब पहुंचे, एक भयंकर चीख अचानक सुनाई दी। वह चीख इतनी तेज थी कि हमारे कानों में हलचल मच गई। फिर एक पल में वह चीख रुक गई और एक सन्नाटा छा गया। हमने कमरे के अंदर झांका और हमारी आंखें फैल गईं। कमरे के बीचों बीच खड़ा एक कटा फटा आदमी था, जिसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। उसके शरीर में कुछ अजीब सी हरकतें हो रही थीं, जैसे वह किसी और दुनिया से संबंधित हो। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो?
उस आदमी की आवाज अब उसी शख्स की जैसी हो गई थी जिसे मैंने पहले देखा था। उसकी आंखों में वही गहरी रहस्यमय ताकत थी। तुम दोनों भी यहां फंस चुके हो, अब तुम कभी नहीं निकल पाओगे। रचना और मैं दोनों डर से कांपने लगे। वह आदमी हमारे सामने आया और धीरे धीरे बोला, यह खंडहर अब एक जिंदा अस्तित्व है जो आत्माओं को अपने कब्जे में करता है, और तुम दोनों अब इसकी पहचान बन चुके हो। तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। हमने डरते डरते पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम दौड़े वही अजीब सी शक्ति हमें वापस खींचने लगी। अचानक कमरे के दरवाजे बंद हो गए और हमारी आंखों के सामने खंडहर का असली रूप खुलकर सामने आ गया। हमारा दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया और फिर एक तेज आवाज गूंज उठी, अब तुम दोनों को यही रहना होगा। अंधेरे में हम दोनों फंस चुके थे और उस खंडहर ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। ये खंडहर अब हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। वह खंडहर जो एक समय मेरे लिए केवल एक डरावनी कहानी की तरह लगता था, अब एक भयानक सच्चाई बन चुका था। रचना और मैं दोनों ही उस खंडहर के भीतर फंसे हुए थे, लेकिन अब हमारी हालत और भी बदतर थी। वह खंडहर हमारे लिए केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसे अस्तित्व का रूप ले चुका था जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमें अपने घेरे में लाने की कोशिश कर रहा था। रचना और मैं अब एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन हम दोनों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तेजी से खराब हो रहा था। कभी कभी ऐसा लगता कि हम इस खंडहर में कई महीनों से फंसे हुए हैं, जबकि समय की कोई सटीक जानकारी हमारे पास नहीं थी। हर दिन वही अजीब सी खामोशी, वही डरावनी आवाजें और वही भूतिया अंधेरा। रचना की आंखों में अब वही डर और पागलपन था जो मैंने पहले उस व्यक्ति की आंखों में देखा था। वह मुझे घूरती रहती थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बोलने की उसकी ताकत चली गई थी। एक रात हम दोनों घुटनों के बल बैठे थे, खंडहर के एक कोने में, अपनी आखिरी उम्मीदें खो चुके थे। हम दोनों में से कोई भी यह नहीं जानता था कि हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। अचानक जैसे ही एक तेज हवा का झोंका आया, खंडहर के चारों ओर एक आवाज गूंजने लगी। यह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी ने हमारी आत्माओं को बुलाया हो। रचना ने मुझसे कहा, क्या तुमने सुना? मैंने सिर हिलाया। मैं भी उस आवाज को सुन रहा था और वह आवाज अब हमें बुला रही थी। जैसे ही हम उस आवाज की ओर बढ़े, हम दोनों ने देखा कि खंडहर की दीवारों के बीच एक हल्का सा प्रकाश आ रहा था। ये वही जगह थी जहां हमें पहली बार उस अजीब व्यक्ति का सामना हुआ था। उस प्रकाश की ओर हम बढ़े, लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, वह प्रकाश अचानक अंधेरे में बदल गया और फिर वही आवाज आई, तुम दोनों कभी नहीं बचोगे। रचना डर के मारे कांपने लगी और मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। हम दोनों उस प्रकाश की दिशा में बढ़ते गए, लेकिन जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, हम महसूस कर रहे थे कि यह हमारे लिए किसी भी तरह से एक झांसा था। उस प्रकाश में कुछ अजीब था, जैसे कुछ बहुत बड़ा और खौफनाक हमारे पास आ रहा हो। हमारी सांसें तेज हो रही थीं, दिल की धड़कन तेज हो गई थी और हमारी आंखें अंधेरे में खो जाने को बेताब थीं। अचानक एक खौफनाक घटना घटी। खंडहर की दीवारों में से एक जोरदार चीख गूंज उठी और मैं और रचना दोनों डर से बेजान हो गए। उस चीख के बाद चारों ओर खामोशी छा गई और फिर जैसे किसी ने हमें पकड़ लिया हो। हमने देखा कि दीवारें हमसे और करीब आ रही थीं, जैसे हम एक जाल में फंसे हुए हों। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं रचना को खींचते हुए उस जाल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही हमने एक कदम और बढ़ाया, दीवारें हमारी तरफ और तेजी से बढ़ने लगीं। हम दोनों घबराए हुए थे और अब यह तय था कि हम इस खंडहर से नहीं बच सकते थे। अचानक खंडहर की दीवारों में एक दरवाजा खुला और उसके भीतर एक गहरी काली छाया दिखाई दी। हम दोनों ने उस छाया को देखा और उस छाया में हमें वही खौफनाक शख्स दिखाई दिया जिसकी हमसे पहले मुलाकात हुई थी। वह शख्स हमारे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही काली ताकत थी। उसकी आंखें अब हमें नहीं देख रही थीं, बल्कि हम उसे देख रहे थे, जैसे वह हमें अपनी जकड़ में ले चुका हो।
उसकी आंखों में अब एक अजीब सी मुस्कान थी जो हमें अंदर तक हिला दे रही थी। तुम दोनों अब मेरी गिरफ्त में हो, उसने अपनी आवाज में गहरी गूंज के साथ कहा। तुम कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इस खंडहर ने तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे। रचना और मैं दोनों उसकी तरफ दौड़े, लेकिन वह छाया हमें और भी घेरने लगी। हम दोनों का मन अब पूरी तरह से टूट चुका था। हम पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में थे। हम अब केवल एक कहानी का हिस्सा बन चुके थे जो हमेशा के लिए अनकही रहेगी। वह खंडहर अब केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि एक जिंदा एंटिटी बन चुका था। वह खंडहर अब हमारी आत्माओं का घर बन चुका था। हम दोनों अब एक दूसरे को देख रहे थे और हमारी आंखों में वही खौफ था जो हम पहले ही देख चुके थे। हम दोनों अब हमेशा के लिए उस खंडहर का हिस्सा बन चुके थे और कोई भी हमें कभी बाहर नहीं निकाल सकता था। यह खंडहर अब हमारी कहानियों का हिस्सा बन चुका था और हम दोनों उसकी जकड़ में थे। यह खंडहर अब उस डर को फैलाने का एक माध्यम बन चुका था जिसे कोई भी समझ नहीं सकता था। वह खंडहर अब हम दोनों के लिए एक ऐसे अंधेरे का प्रतीक बन चुका था जो कभी खत्म नहीं होगा। क्या तुम उस खंडहर में जाने का साहस करोगे? क्या तुम उस जिंदा अस्तित्व का सामना करोगे जो किसी भी आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले सकता है?